नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिका, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा मुद्रा राक्षस। ओके, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। सो आपके जो मुद्रा राक्षस के राइटर है वो आपके थे विशाख दत्त। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है। आपके ऑप्शंस हैं दिव्य वंदना, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिका के आपका ऑथर राइटर कौन है तो वो हैं मेगास्थनीज। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शंस हैं अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला बृहद्रथ। ओके, और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। आपके ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला बिंदुसार, एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है शिलालेखों में से किस राजा का उल्लेख प्रियदासी देवनाम प्रिया किया गया है। ओके, सो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ओके, अशोक इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने डिकोड किया था, तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ओके, ये आपसे पूछा जाता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है मौर्य काल के संदर्भ में पाटिवेदक कौन थे। ऑप्शंस हैं लोगों के मामलों में के बारे में रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, कानूनों की व्याख्या के लिए अधिकारी, अशोक के दरबारी कवि या फिर सभी। पाटिवेदक कौन होते थे। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। लोगों के मामलों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मौर्य प्रशासन के दौरान सीता अध्यक्ष किसका अधीक्षक होता था। आपके ऑप्शंस हैं कृषि, सीमा शुल्क, खान, उपयुक्त में से अधिक। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। ओके, सीता अध्यक्ष कृषि का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में वलयकूप का उपयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शंस हैं नहाने के लिए, जल निकास के लिए, सिंचाई के लिए या केवल एक और दो। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, जल निकास के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था। आपको बताना युक्त, अग्राहरिक, राजुक या फिर ओनली वन। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अग्राहरिक कोई इनका हिस्सा नहीं था। ओके, मौर्य प्रशासन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। आपके ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, फारसी, प्राकृत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला एकदम सही है, ब्राह्मी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। कल्प, पूर्व मीमांसा, निरुक्त या फिर सभी। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकंड वाला, पूर्व मीमांसा वेदांग का
हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह को कहा जाता है? जन्नती, संहिता, बाली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा संहिता। ओके, सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है? सो इसका आपका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद। ओके, अथर्ववेद में आपके जो वेदों में रोगों का उपचार है इसका वर्णन मिलता है। फर्स्ट एकदम सही होगा। नेक्स्ट है, वैदिक जनजातियों के संबंध में नहीं रखने वाले लोगों के किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? आपके ऑप्शंस है बागावर्ण, दासवर्ण, नाकवर्ण या फिर सभी। सो इसका आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, दासवर्ण एकदम सही है। नेक्स्ट है, सतसहित्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? आपकी ऑप्शंस हैं ऋग्वेद का, महाभारत का, रामायण का या फिर इनमें से किसी का नहीं। सो सेकंड ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा, महाभारत का ही दूसरा नाम सतसहस्त्री संहिता है। ओके, चैनल पर अवेलेबल हिस्ट्री की जो भी प्लेलिस्ट है आप उन्हें देख लीजिएगा, उसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ शामिल किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? भक्ति, चित्र पूजा और यज्ञ, प्रकृति और यज्ञों की पूजा या फिर 1 and 2 बोथ। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रकृति और यज्ञों की पूजा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? सो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा, ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 80 नंबर की ओर। वैदिक काल में समाज को था जिसे वर्ण कहा जाता था, वर्गों में विभाजित था, 6, 3, 4 या फिर 5। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, 4 वर्णों में विभाजित था। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यजुर्वेद आपका शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा जोत वाले खेत के लिए प्रसिद्ध है? सो आपके ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगन, बनावली या फिर राखीगढ़ी। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ओके, कालीबंगन आपका एकदम सही है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के MCQs जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।